दोस्तों, बहुत सी पहेली आज मौजूद है जिसका कोई जवाब नहीं है। और इस दुनिया की सबसे अजीब और कठिन पहेली है स्त्री। कहते हैं स्त्री को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हिंदू पुराणों में मान्यता यह भी है कि स्त्री को बनाने वाले स्वयं भगवान ब्रह्मा जी भी इसे समझ नहीं सकते। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब स्त्री की रचना हुई उस वक्त ईश्वर ने स्त्री को बहुत ही फुर्सत से बनाया था। रचना करते करते इतना समय लग गया कि देवता भी ईश्वर से सवाल करने लगे थे। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि इसमें अद्भुत क्या है। ऐसा सब कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी रोचक जानकारियां मिलती रहे। स्त्री को इस सृष्टि की सबसे अबूझ पहेली माना गया है। स्त्री की प्रकृति को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लगता है। ऐसा भी कहा जाता है कि खुद भगवान को भी अपनी इस रचना को समझने में चूक हो जाती है। 1 मिनट में सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान को भी स्त्री की रचना में काफी समय लग गया था। देवदूत स्त्री की रचना में लग रहे समय को लेकर भगवान से सवाल करने को विवश हो गए और फिर भगवान ने देवदूत के सभी सवालों के कुछ अद्भुत जवाब दिए। भगवान को स्त्री की रचना करते हुए 6 दिन बीत चुके थे, फिर भी रचना अधूरी थी। देख देवदूत ने भगवान से पूछा कि हे भगवान, स्त्री की रचना करने में आपको इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है। तो भगवान ने जवाब दिया कि क्या तुमने इसके सभी गुण देखे हैं। यह मेरी जो रचना है वो हर हालत में डटी रहेगी, स्थिति चाहे कैसी भी हो। यह सबको खुश रखेगी, अपने परिवार और सब बच्चों को एक साथ प्यार देगी। इसमें बीमार होने पर भी कई घंटे काम करने की क्षमता होगी। भगवान की बातें सुनकर देवदूत हैरान रह गए और पूछने लगे कि क्या यह अपने दोनों हाथों से इतना कुछ कर सकती है। भगवान ने जवाब दिया, जी हाँ, इसीलिए तो यह मेरी सबसे अद्भुत रचना कहलाएगी। ऐसा सुनकर देवदूत ने जब पास जाकर भगवान की इस बनाई रचना को हाथ लगाया तो कहने लगे, हे प्रभु, यह तो बहुत नाजुक है। जवाब में भगवान ने हंसकर कहा, बाहर से नाजुक जरूर है पर अंदर से उतनी ही मजबूत है। अर्थात यह कोमल तो है पर कमजोर नहीं। इतना सुनने के बाद देवदूत इस रचना के बारे में और भी जानने को उत्सुक हो गए। देवदूतों ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, क्या स्त्री में सोचने की क्षमता भी होगी। तो प्रभु ने जवाब में कहा, यह न केवल सोच सकेगी बल्कि हर समस्या का मुकाबला करने की क्षमता भी रखेगी। दरअसल देवदूत ने जब पास जाकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया तब उन्हें कुछ पानी जैसा प्रतीत हुआ। उन्होंने भगवान से पूछा कि हे भगवान, इसके गालों पर पानी जैसा क्या है। तो भगवान ने जवाब दिया कि इसके आंसू है। जवाब सुनकर देवदूत हैरान रह गया और पूछा, आंसू? पर वह किस लिए। इसके जवाब में भगवान ने कहा कि जब वह कमजोर पड़ने लगेगी तो यह अपनी सारी पीड़ा आंसुओं के साथ बहा देगी और फिर से मजबूत बन जाएगी। अपने दुखों को भुलाने का इसके पास सबसे बेहतर तरीका होगा। साथ ही भगवान ने कहा कि इसकी ताकत भी होगी। देवदूत ने सुनकर जवाब दिया, भगवान, आप तो महान है। इस रचना को आपने बहुत सोच समझ कर बनाया है। तो भगवान ने कहा कि स्त्री रूपी रचना हमेशा अपने परिवार की हिम्मत बनकर रहेगी और हर परिस्थिति में निश्चय रहकर ही समझौता करेगी। तो देवदूतों ने कहा कि हमें लगता है कि यह रचना संपूर्ण है। भगवान ने जवाब में कहा, नहीं, अभी इसमें एक कमी है और यह है कि यह अपना ही महत्व भूल जाएगी कि वह खुद कितनी खास है। तो भगवान द्वारा बनाई इस रचना को देखने के बाद आप जान गए होंगे कि आखिर एक ही स्त्री में इतने गुण क्यों पाए जाते हैं। फिर चाहे माँ हो या बहन या पत्नी, उसका हर रूप परिपूर्ण है। इसीलिए आप भी भगवान की बनाई इस रचना को जानिए और स्त्री का सम्मान कीजिए। साथ ही आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।